हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका लेकर आ गए हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का गाउस की प्रमेय लेकर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गाउस थ्योरम। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं गाउस का नियम, या जिसे बोलते हैं गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय बोलते हैं। देखो, कुछ किताबें क्या करती हैं कि गाउस को जो है गॉस भी लिखती हैं, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। तो गाउस कहे या गॉस कहे, ठीक है, तो बात एक ही है, गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा। सबसे पहले इसको हम परिभाषा से देखेंगे, डिफाइन करेंगे इसका फार्मूला, फिर क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, और काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को किससे? फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल कह लो या नेट जिसको बोलते हैं, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कह रहा है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल या नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणे 1/ε0। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q/ε0। तो ये फार्मूला हमको कहाँ से मिला? ये फार्मूला हमको मिला परिभाषा से। ठीक है, तो इसे परिभाषा से पढ़ लिया। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं कैसे होती है, यानी इस फार्मूले की उत्पत्ति हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो हेडिंग लगाते हैं आपकी उपपत्ति। सबसे पहले क्या करेंगे? एक गोला बनाएंगे। एक गोला बना लेते हैं। इस गोले में एक केंद्र लिया। केंद्र क्या हो गया हमारा? O हो गया, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस का Q चार्ज ले लिया, प्लस Q चार्ज ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इस पृष्ठ की सतह पर एक बिंदु P है। इसके सरफेस पे क्या है? एक बिंदु P है। उस पर हमको क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पर गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। इस गोले का क्षेत्रफल क्या था? A था। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव को हम क्या करेंगे? DA से वेक्टर से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? DA दिखाएंगे। और इसमें क्या ले लिया? बिंदु P ले लिया। ये बिंदु P हो गया, जिस पर हमको क्या करना है? निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश के कारण इस P पर जो उत्पन्न तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि ये गोला है और गोले पर अगर DA वेक्टर को दिखाए तो DA वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत होता है। तो DA वेक्टर E वेक्टर क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर हमको क्या मिल रहा है? 0 डिग्री। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? गोले की सतह पर निकालना है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। ठीक है, ये जो केंद्र है ये इसकी सतह पर है। क्योंकि गोला क्या होता है? चारों ओर से क्या होता है? गोल होता है। ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, चारों ओर से क्या होता है? गोल होता है। तो ये जो बिंदु P है, ये इसकी सरफेस पे है, सतह पे है, ये बीच में मत समझिएगा। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगी? R होगी। अब देखो क्या करते हैं कि इस क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव
डी ए वेक्टर से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो बराबर ये क्या तरीका हो गया, ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बराबर क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। चूंकि हमारा थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे कास 0 रख देंगे, यानी हमारा डेल्टा फाई ई बराबर आ जाएगा ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं क्या कि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कास 90 का मान 1 होता है और कास 0 का भी 1 होता है। तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या आ गया आपका ई डॉट डी ए निकल के आ गया। कास 0 की जगह 1 रखेंगे, 1 के गुणा डी और ई से होगा तो क्या आ जाएगा डी ई डॉट डी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका संपूर्ण समाकलन कर देते हैं। तो हम इसका संपूर्ण समाकलन करें और इधर भी संपूर्ण समाकलन करें, तो संपूर्ण समाकलन करने से हमारा क्या निकला, ये फाई ई निकल के आ गया। इधर क्या होगा, ई हमारा है बाहर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा डेल्टा ए का संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चूंकि आप डेल्टा ए का जब संपूर्ण समाकलन करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। यानी अगर आप इस छोटे से एरिया का संपूर्ण समाकलन करोगे तो आपका क्या होगा, पूरा एरिया निकल आएगा। तो पूरा एरिया क्या आ गया, ए आ गया। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ई होगा, ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर डेवलप होगा। और क्या जानते हैं कि ए बराबर हमारा क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों मान उठा के यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। तो आपका क्या निकल के आ गया, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से क्या हो गई, गाउस के नियम की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। गाउस के नियम के फार्मूले की क्या हो गई, उत्पत्ति।